हेलो गाइस, तो मैदान का टीजर आ चुका है और उसी का रिव्यू करेंगे आज। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि अजय देवगन की एक फिल्म अभी थिएटर्स में है और दूसरी का टीजर आ गया, तो ये कहीं अक्षय कुमार तो नहीं बनने वाले अगले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक्चुअली मैदान फिल्म को लेकर इसके मेकर्स की किस्मत थोड़ी खराब रही है। फिल्म पिछले 3 साल से आने की कोशिश कर रही है, तो जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब कोविड हो गया, और कोविड गया तो फिल्म का सेट साइक्लोन उड़ा ले गया। मतलब इतनी खराब किस्मत। और 2022 में फिल्म लेके आते तो डेट ही नहीं मिली, और अब ये फाइनली 23 जून को आ रही है। बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी बहुत अमेजिंग है, रियल स्टोरी है। और अब तक आप लोगों को ये लग ही रहा होगा कि भाई भारत का फुटबॉल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये फिल्म आपको बताएगी कि इंडिया जो है हर फील्ड का बादशाह है, और हम फुटबॉल के भी बादशाह होते थे। वैसे अगर हम देखें, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ इतने टैलेंटेड, इतने शार्प माइंडेड लोग हैं ना कहीं छोटे मोटे कारणों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। हम लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वरना इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप सोच के देखो, हम 140 करोड़ लोग हैं, क्या हम में से 11 लोग ऐसे नहीं है जो फुटबॉल खेलना जानते होंगे? बिल्कुल है। और जो फिल्म में स्टोरी दिखा रखी है, उस टाइम पे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वैसे ही हमें आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो पहले बात फिल्म की कहानी की ही कर लेते हैं। फिल्म की कहानी एक रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम। और टीजर में जैसा दिखाया जा रहा है कि 1952 से 1962 तक को भारतीय फुटबॉल का गोल्डन पीरियड बोला जाता है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको टाइम के साथ कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ताकि आप जब इस फिल्म को देखने जाओ तो इस फिल्म की हिस्ट्री आपको पता हो और आप फिल्म को बहुत इंजॉय कर पाओ। क्योंकि ये एक तरीका है जिससे आप फिल्म से कनेक्ट हो पाओगे। जैसे चक दे इंडिया थी, चक दे इंडिया भी सेम स्पोर्ट हिस्ट्री पे फिल्म थी। आप सबको पता था फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, लेकिन जो हमें फिल्म से जोड़े हुआ था वो तो फिल्म की स्टोरी। ऐसा ही इस फिल्म में होने वाला है। तो अगर आपको फिल्म की स्टोरी के पीछे के इतिहास को पता होगा, तभी तो आप फिल्म को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो बात करते हैं भारतीय फुटबॉल के इतिहास का। कहानी स्टार्ट होती है जब 29 जुलाई 1911 को मोहन बागान की टीम अंग्रेजों की फुटबॉल टीम को 2-1 से हरा देती है। और कमाल की चीज ये थी कि वो नंगे पैरों से खेल रहे थे, क्योंकि सिंपल सी बात थी, हम अंग्रेजों के गुलाब थे और अंग्रेज हमें क्यों देंगे सारी सुविधाएं जो अंग्रेजों को मिल रही थी। लेकिन हम भारतीयों के अंदर पोटेंशियल इतना है कि ये छोटी मोटी रिसोर्सेज हमें नहीं रोक सकते। जैसे अब कहानियां सुनते ही रहते हैं कि किसी रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया, कोई लैंप के नीचे पड़ के बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। तो इंडिया में सुख सुविधाएं लोगों के आड़े नहीं आती। हम लोगों को मेहनत करना आता है, हम बहुत शार्प माइंडेड है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंडियंस है ना, बाकी मैक्सिमम दुनिया से हम लोग बहुत तेज हैं। बस दिक्कत आती है एक्सपोजर की। उनको एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। और जैसे स्पोर्ट्स है, इंडिया में जो है क्रिकेट को ज्यादा देखा जाता है। उसका रीजन है, उसमें आपके पास याद करने को बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है, और हमें मजा आता है बहुत सारी चीजों को याद रखने में, मैथमेटिक्स करने में। जैसे फुटबॉल में ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। सिंपली दो टीम एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, और जो स्कोर होता है वो 2-1, 2-5 मैक्स करके 10 गोल लग जाएंगे। उससे ज्यादा क्या ही होगा। तो हम लोगों को वो चीज थोड़ा बोरिंग लगी, वरना आपको पता ही है दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स ही फुटबॉल है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय फुटबॉल के इतिहास का। तो जब मोहन बागान की टीम ने अंग्रेजों को हराया, तो मोहन बागान की टीम को उस मैच के बाद इमोर्टल 11 नाम से जाना जाने लगा, और मोहन बागान की टीम को नेशनल क्लब ऑफ द नेशन का अवार्ड भी मिला। कहानी आगे बढ़ती है। भारत आजाद हो चुका था, और 1948 में भारत की टीम जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती है और लगभग फ्रांस को हरा ही देती है। अब साल था 1951। इंडिया ने एशियाड को होस्ट किया और इंडिया ने ईरान को हराया। और इसके बाद पूरे देश में भारतीय फुटबॉल की चर्चा शुरू हो गई। और आप सबको पता ही, हम भारतीयों को स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे से जोड़ती है। अब साल था 1952, जहां से टीजर भी स्टार्ट होता है। इंडिया ने समर ओलंपिक्स में, जो हेलसिंकी में हो रहे थे, पार्टिसिपेट किया। और जैसा आप टीजर में देख ही सकते हैं, इंडियन फुटबॉल टीम जो है नंगे पांव खेल रही थी, और ऊपर से बारिश भी हो रही है। इंडिया इस मैच में यूगोस्लाविया से 10-1 से हार जाता है। अब साल था 1956, मेलबर्न ओलंपिक्स में बना एक इतिहास। भारत बनी एशिया की पहली ऐसी टीम जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, पूरे एशिया की। और भारत की फुटबॉल टीम का एशिया में कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं था। साल आता है 1962, और जकार्ता एशियन गेम्स में भारत गोल्ड मेडल जीत लेता है, और भारत बन जाता है एशिया की नंबर 1 टीम। तो देखा आपने, 1952 से 1962 का ये जो दौर था, ये भारतीय फुटबॉल का गोल्डन पीरियड था। और भारतीय जो है नंगे पांव से भी खेल रहे थे, तो तब भी जीत रहे थे, क्योंकि हम लोग मेहनत पे विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं मूवी के सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की। एक बहुत ही कमाल का कोलैबोरेशन हुआ है अजय देवगन की कंपनी वीएफएक्स वाला और वर्ल्ड फेमस डी नेगेटिव के बीच में। तो फिल्म में आपको वीएफएक्स और सिनेमाटोग्राफी वाले डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि वही एक डिपार्टमेंट है जो इस कहानी को हमें रियल फील करवाएगा। फिल्म जो है पैन इंडिया पे रिलीज होगी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। मूवी में लीड रोल में नजर आएंगे अजय देवगन, जो सैयद अब्दुल रहीम का रोल प्ले कर रहे हैं।
इनका साथ देंगी प्रियमानी। और मैं बताऊं तो ये दोनों ही नेशनल अवार्ड विनर हैं। तो फिल्म की एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और फिल्म में कीर्ति सुरेश और गजराज राव जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। तो कास्ट वाला डिपार्टमेंट तो पावर पैक है। ओवरऑल बात करें तो मैदान एक कमाल की फिल्म लग रही है और मुझे लग रहा है ये अच्छी कमाई करेगी, क्योंकि हमने अब तक देखा है कि जिस भी फिल्म में स्पोर्ट्स से जुड़ा इतिहास दिखाया जाता है वो अच्छी कमाई करती है। चाहे वो चक दे इंडिया थी, भाग मिल्खा भाग थी, MS धोनी थी। तो अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि फिल्म कमाल करेगी। बाकी जब फिल्म रिलीज होगी तब देखेंगे। तो मिलते हैं गाइज अगले रिव्यू के साथ। तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।